काशीपुर में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के निर्देश पर महानगर जिला कांग्रेस कमेटी काशीपुर के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ND तिवारी SC गुड़िया नव चेतना भवन काशीपुर में स्वर्गीय राजीव गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने अल्पायु में ही राजनीतिक जीवन में भारत को नई दिशा दी। उन्होंने युवाओं को राजनीति में भागीदारी का अवसर दिया। सूचना प्रौद्योगिकी और पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से देश में लोकतंत्र को मजबूत किया। उनका सपना था एक सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत बने। हम सभी को उनके आदर्शों को अपने जीवन और कार्यशैली में अपनाकर समाज और देश की प्रगति के लिए समर्पित करना चाहिए। स्वर्गीय राजीव गांधी का मानना था कि भारत की असली ताकत गांवों में बसती है। इसी सोच के तहत उन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों और नगर निकायों को और अधिक अधिकार दिए। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता लाने के लिए भी कई सार्थक प्रयास भी किए। राजीव गांधी की छवि एक आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में रही। वे एक कुशल पायलट भी थे। उनका व्यक्तित्व सरल, सौम्य और दूरदर्शी रहा। उन्होंने न केवल देश के युवाओं को नई दिशा दी बल्कि विश्व पटल पर भी भारत की सशक्त पहचान बनाई। आज उनके जन्मदिन पर पूरा भारत उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और उनके योगदान को याद करता है। आज राजीव गांधी सशरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके प्रयास, विचार और दृष्टिकोण आज भी भारत के विकास की ओर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का आज हम लोग जन्म दिवस यहाँ मना रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। राजीव गांधी जी का न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए अपितु इस देश के लिए जो उनकी शहादत है, जो उनके किए हुए काम है, जो विकसित भारत की परिकल्पना स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने की, आज हम सब लोग उस सपने को साकार होता हुआ देख रहे हैं। अपने जीवन की और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भी उन्होंने देश को अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। पूरे देशवासी उनकी शहादत के लिए न सिर्फ कांग्रेस, पूरा देश उनकी शहादत को नमन करता है। आज हम सब लोग इसलिए यहाँ एकत्रित उनके किए हुए कार्य को, उनके दिखाए हुए आदर्शों और मार्गदर्शन पर चलने की हम सब लोग शपथ भी लेते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमारे आन बान शान है। क्रांति के जनक और भारत में इस तकनीकी को लाने का पूरा श्रेय स्वर्गीय राजीव गांधी को जाता है। और मैं तो इस नाते में उनका बहुत सम्मान करती हूँ कि आतंकवाद से लड़ते हुए देश के लिए उन्होंने अपने जान न्यौछावर कर दी। सिर्फ देश सुरक्षित रहे, आतंकवाद का पूरी वीरता के साथ सामना करते हैं और उनके परिवार ने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए। मैं जयंती पर बहुत कृतज्ञ नमन करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी पुण्यात्मा का आशीर्वाद मार्गदर्शन। इस देश में एक ऐसे हमारे कांग्रेस पार्टी के महान नेता स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की आज यहाँ पर हम जयंती मना रहे हैं। महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर यहाँ कांग्रेस भवन में बड़े हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मनाई जा रही है। और इस दिन पूरे कांग्रेस पार्टी के एक सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं, सभी ने एक राजीव गांधी जी के ऊपर एक विचार, एक गोष्ठी का आयोजन यहाँ किया गया है, जिस पर माननीय राजीव गांधी जी ने जिस तरह से 16-17 नहीं बल्कि 18 वर्ष की आयु में एक वोट देने का अधिकार उनके द्वारा दिया गया। जो हमारे हाथ में ये मोबाइल है, इस मोबाइल को संचालित करने के लिए माननीय राजीव गांधी जी ने कहा इस देश में ग्रामीणों में कंप्यूटर, शहरों में कंप्यूटर और संस्थाओं को हर तरह से शिक्षण संस्थाओं को आगे बढ़ाने का माननीय राजीव गांधी जी ने ये एक तरह से इस हिंदुस्तान को पैगाम दिया है, कौमी एकता का पैगाम दिया है। और हमारे यहाँ के जननायक नेता, उनके बेटे माननीय राहुल गांधी जी जिस तरह से इस देश के, इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का चारा और पैगाम
देने का ये अभियान है शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी माननीय राजीव गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे और हमारा उद्देश्य है कि आने वाला भविष्य, आने वाली कुर्सी, आने वाली गद्दी हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी के हाथों में सुरक्षित रहे। धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जो कि बहुत ही युवा थे। राजीव गांधी जी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री थे। वो तकरीबन 40 वर्ष के थे जब वो प्रधानमंत्री हमारे देश के बने और बहुत लंबा समय उन्होंने प्रधानमंत्री बनने को नहीं रहा, लेकिन उस छोटे से काल में जो उनका योगदान वो भारत के इतिहास में अविस्मरणीय है। जैसे उन्होंने सबसे पहले एंटी जिसके बाद कोई एमपी या कोई एमएलए अपनी पार्टी नहीं छोड़ सकता। बहुत बड़ा इससे भ्रष्टाचार रुका और उन्होंने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देकर नवोदय विद्यालयों का स्थापना, जो टेलीफोन है वो उनके समय में स्थापना हुआ। पीसीओ उस समय उनके समय में स्टार्ट हुए। पीसीओ से आम जनता तक फ़ोन कर सकते हैं। मोबाइल उन्होंने स्टार्ट किया। साइंस और विज्ञान में उनकी विशेष रुचि थी और उसी से हमारी तरक्की देश की हो सकती है। और आज जितने प्रधान बन रहे हैं 50%, जितने नगर पालिका में या नगर निगम में 50% जो महिलाएं हैं, ये राजीव गांधी जी की थी। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से उनका असैसिनेशन हो गया और वो नरसिम्हा राव जी के टाइम में पास हो गए। 18 वर्ष की आयु युवाओं के योगदान राजीव गांधी जी का उससे पहले 21 वर्ष हुआ। तो 21 से 28 करने में कितने युवाओं को अवसर मिला कि वो वोट दे सकें। और हम आज श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी को अर्पित करते हैं और उनका नाम इतिहास में हमेशा जय।